योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे। लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूर्ण करने पर रहा पूरा फोकस। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और हेल्थ, समुद्रता रसा सहित 35 माफिया 3 का कारावासार, 2 को हुई फांसी की सजा। पैनिया समाचार सेवा। प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने दूसरे कार्यकाल से पहले कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे उन्हें सरकार ने 6 में एक कर पूर्ण करने पर फोकस रखा। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के प्रति समर्पण के एक्सप्रेसवे के जाल ने न सिर्फ यात्राओं को सुगम और तेज बनाया है, बल्कि इनके दोनों ओर डेवलप किए भाव से प्रभावशाली काम किया है। यूपी में 1225 किलोमीटर तक जा रहे औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के लखनऊ, उत्तर, लोक, माह, फिर फैले इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी गति दे रहे हैं। आने की वाले समय में यूपी में 6 नए एक्सप्रेस करोड़ का जाल बिछाया जाना है और एक्सप्रेसवे की रफ्तार के साथ ही समय प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का जाल प्रदेश बिछाने का कार्य भी तेज गति से चल जनवरी रहा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों समेत वाले यूपी में योगी सरकार सभी नीतियों मंडलों को एयर कनेक्ट करने की और महत्वाकांक्षी परियोजना पर मिशन हाउसिंग मोड में काम कर रही है। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश के जल्द सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों 6 हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। 65 करोड़ जिलों में मेडिकल कॉलेज के अलावा हैं। गोरखपुर, रायबरेली में एम्स का निवेश संचालन किया जा रहा है। 6.51 करोड़ प्रदेशवासियों को आयुष्मान हुआ कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक के 5 मुख्तार अंसारी सहित 36 जिसमें माफिया और उनके शागिदों को रुपए कारावास और 2 को फांसी की सजा उतर हुई है। साथ ही पिछले 6 माह में बिजनेस बीमा से कवर किया जा चुका है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफिया अगस्त तक 205 रिफॉर्म्स लागू किए। अवैध रूप से कमाई गई 2 से अधिक की संपत्ति को जब्त ध्वस्त किया गया है। सबसे कम में सजा दिलाने में भी उत्तर देश में पहले स्थान पर है। में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर से पहले 2 दर्जन से अधिक को अपग्रेड किया जा रहा है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वेयर और लॉजिस्टिक पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी आने वाली है। प्रदेश में पिछले माह में 55 कंपनियों ने 45,000 रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में 94,632 करोड़ रुपए का है। योगी सरकार में पिछले साढ़े साल में 4,68,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। 3,82,000 करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर चुकी हैं। ईज ऑफ डूइंग के इस साल 21 तहत वे में ने प्रदेश के विकास को दी नई ऊंचाई। मुख्यमंत्री की पहल से लगभग 48,000 महिलाओं को 5,451 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन करने और 2020 से 14.15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने में मदद मिल रही है। बिजली सखियों के रूप में से WSHG के सदस्यों ने अब तक 173.5 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली बिलों का संग्रह पूरा किया है और सफलतापूर्वक 2.39 करोड़ रुपए का कमीशन अर्जित किया है। बेटियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए योगी सरकार प्रदेश में पहली बार 3 महिला PAC बटालियन की स्थापना कर रही है। वहीं प्रदेश के सभी 1584 थानों GRP समेत में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई। सभी 1535 पुलिस थानों में 10,417 महिला थाने का गठन किया गया है। योगी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर न केवल गन्ना किसानों के लिए गन्ने की मिठास बढ़ा दी बल्कि भुगतान के मुद्दे पर है विपक्ष की बोलती बंद कर दी गाय है और अन्य 122 रिफॉर्म्स 1 अक्टूबर तक लागू होंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही सेवायोजन के तहत रोजगार मेला के जरिए 93,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला, जबकि करियर काउंसिलिंग के तहत 1.42 लाख अधिक को मार्गदर्शन मिला। खेलों में भी युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके
तहत विभिन्न विभागों में 24 पद चिन्हित किए गए। कन्या सुमंगला के तहत राज्य में अब तक 13.67 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1,91,686 बेटियों के हाथ पीले किए हैं। 60,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सखी की तैनाती का मकसद बेटियों और